हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत। हम लोग बात करेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, साथ ही बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी, साथ ही अरावली पर्वत, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, साथ ही बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख पहाड़ी एवं पर्वत की एवं इंपॉर्टेंट चोटियों की। इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग हिमालय पर्वत से। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जैसा कि हम जानते हैं कि आज विभिन्न महाद्वीप या विभिन्न भूखंड आज हम लोग जो देख रहे हैं वो पहले भूखंड एक था काफी समय पहले, जिसे हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? पैंजिया के नाम से जानते हैं। इसे हम विश्व महाद्वीप भी कह सकते हैं। पैंजिया को इसे विश्व महाद्वीप भी कहा जाता था। इसको पैंजिया को सिर्फ एक भूखंड था। इसके चारों ओर जो जलराशि थी, जो सागर था, उसका नाम क्या था? पैंथालाशा था। क्या था? पैंथालाशा। और भूखंड को क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। कालांतर में यही पैंजिया दो भूखंडों में ब्रेक हो जाता है, दो भूखंडों में टूट जाता है, और जो भूखंड उत्तर की ओर रहता है उसे हम लारेशिया या अंगारा लैंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं उत्तर की ओर के भूखंड को। और साउथ की ओर जो भूखंड है उसे हम लोग क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड में आज का जो उत्तरी अमेरिका शामिल था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और एशिया शामिल था अंगारा लैंड में। वहीं गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, जो प्रायद्वीपीय भारत है, मेडागास्कर, यह इसमें शामिल था। ये तीनों भूखंड, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर, ये तीनों भूखंड अफ्रीका से लगे हुए थे। और कालांतर में ये भूखंड भी अलग होकर के तीन भागों में, तीन टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। और यही प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस सागर था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे हम कहते हैं, ये उत्तर की ओर प्रभावित हुआ। और यहाँ पर तिब्बत, जहां आज तिब्बत देखते हैं, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। और बीच में एक टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। प्रायद्वीपीय भारत से और तिब्बत का पठार यूरेशियन प्लेट से अपर्दन हुआ। नदियों के द्वारा भी मिट्टी लाई गई और प्रायद्वीपीय भारत से भी नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार से अपर्दन हुआ। और टेथिस सागर में एक गाद इकट्ठा होती गई। और जब यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, टकराने के पश्चात रगड़ खाने से वलित पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे हम देख रहे हैं ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यह ये नीचे जा रही है, यूरेशियन प्लेट ऊपर आ रही है। अगर कोई भाग टकराएगा किसी से, तो हम जानते हैं किसी चीज को अगर टकराइए तो उसमें अगर कोई बीच में कुछ होगा तो क्या होगा? ऊपर उठेगा या नीचे उठेगा। तो यहाँ पर क्या था? ये भाग नीचे जा रहा है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसके नीचे जा रही है। एक नए पर्वत का निर्माण होता है, ये भूखंड उठ जाता है, जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रगड़ खाने से बन रहा है। यहाँ देखिए रगड़ खा रहा है, रगड़ खाने से वलय पड़ता है, इसीलिए हिमालय पर्वत को हम लोग वलित पर्वत के नाम से जानते हैं, नवीन पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यह नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत की अगर बात करें एक लाइन में, तो हिमालय का उत्थान कैसे हुआ? तो दबाव की शक्तियों के द्वारा हुआ। दबाव की शक्तियों के द्वारा या समांतर भूगतियों के द्वारा हिमालय का उत्थान हुआ। आज भी हिमालय का उत्थान हो रहा है। अगर प्रश्न करें विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो सबसे ऊंचा पर्वत आप क्या बताएंगे? हिमालय बताएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्या है?
सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। नवीन पूछेगा तो हिमालय नवीन पर्वत है। और कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। अभी भी इसका उत्थान हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई हिमालय की कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई अगर जम्मू कश्मीर में देखी जाए तो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी सकरा हो जाता है तो वहां पर कितनी है? 150 किलोमीटर है। वहीं औसत ऊंचाई अगर देखी जाए हिमालय की तो 6000 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। हिमालय पर्वत का विभाजन कैसे किया गया है? एक तो भौतिक आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। भौतिक आधार पर हिमालय के 4 प्रकार हैं और नदियों के आधार पर भी इनका विभाजन किया गया है। नदियों के आधार पर भी विभाजन 4 प्रकार का है। अगर भौतिक विभाजन की बात करेंगे तो एक तो नंबर 1 ट्रांस हिमालय, जिसे हिमालय के पार कहा जाता है। हिमालय से पार, जो हिमालय के उस पार, उसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिलहाल ये हिमालय का भाग नहीं है ट्रांस हिमालय, ना तो यह टेथिस सागर से इसका निर्माण हुआ है, यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इसलिए हिमालय से पार इसे बोला जाता है। इसमें ट्रांस हिमालय में हम लोग पढ़ेंगे क्या? काराकोरम पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, लद्दाख पढ़ेंगे, जास्कर। ये तीनों श्रेणियों को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। किसमें? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अगर बात करें विश्व की टॉप 10 चोटियां किस हिमालय पर है तो बृहद हिमालय और काराकोरम पर स्थित है विश्व की टॉप 10 चोटियां जो सबसे ऊंची हैं। तीसरे पर बात करेंगे। तीसरा क्या है? मध्य हिमालय है। तीसरा मध्य हिमालय। चौथा शिवालिक श्रेणी। अगर इसमें बात की जाए कि किस हिमालय का उत्थान पहले हुआ, पहले निर्माण हुआ, ये प्रश्न पूछे तो बताएंगे ट्रांस हिमालय का निर्माण सबसे पहले हुआ था। उसके बाद बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। और सबसे नया क्या है? शिवालिक श्रेणियां क्या है? सबसे नई है, इसका बाद में उत्थान हुआ। हम लोग नदियों के आधार पर इसका विभाजन देखते हैं। अभी हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, पिक्चर के माध्यम से कि क्या कैसे है। पहले यहां समरी देख लेते हैं। जैसे इसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। हम सिंधु नदी से सतलज नदी तक को हम कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से बोलते हैं। दूसरा आता है कुमायूं हिमालय। सतलज से काली नदी तक को कुमायूं हिमालय हम लोग कहते हैं। नेपाल हिमालय, काली नदी से तिस्ता नदी तक नेपाल हिमालय। असम हिमालय, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग असोम हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसा कि हिमालय पर्वत का विभाजन भौतिक आधार पर और नदियों के आधार पर किया गया है, इससे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बनेंगे उनकी बात करेंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसा कि पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, ये चोटियां बनाई गई हैं और पर्वत श्रेणी बनाई गई है। जैसा कि हम जानते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को हम लोग क्या नाम दिए हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से। कौन कौन शामिल है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर शामिल है। हम लोग भौतिक आधार पर हिमालय को देखा जाए तो ट्रांस हिमालय तीनों श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। और यहां पर क्या है? ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के रूप में इसे विभाजित किया गया है 4 भागों में। इतनी बातें हम लोग समझें। जो ऊपर आप देख रहे हैं पामीर की गांठ, या इसे पामीर का पठार कहते हैं, इसे तिब्बत का पठार भी कह सकते हैं। इसे पामीर की गांठ क्यों कहते हैं? जैसे एक काराकोरम पर्वत श्रेणी है तो तिब्बत के पठार या पामीर के पठार से यह जुड़ी हुई है।
पामीर की गांठ से। इसे पामीर की गांठ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी है, या तो यहां से लगता है यहां से निकली हुई है या आकर यहां मिली हुई है। जैसे काराकोरम मिली है। कुनलुन पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत कहाँ है? चाइना का इसमें मिला है। तियान शान तजाकिस्तान, चाइना में भी है तियान शान तजाकिस्तान। ये पामीर का पठार कहाँ है? मुख्यतः तजाकिस्तान में है, और चीन में भी इसका हिस्सा पड़ता है, अफगानिस्तान में इसका हिस्सा पड़ता है, ऊपर देशों में भी पड़ता है। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान की है, इससे भी मिली है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। फिलहाल इसका हिमालय से संबंधित नहीं है, फिर भी ध्यान दे लेते हैं क्योंकि काराकोरम इससे मिली हुई है। इसे विश्व की छत कहा जाता है। किसे? पामीर की गांठ को या पामीर के पठार को। है कहां? मुख्यतः तजाकिस्तान में है। फिलहाल कई देशों में पामीर का पठार विस्तृत है, जिसे विश्व का छत, इसे तिब्बत का पठार भी कह देते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं हिमालय के को भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के रूप में हम जानते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जैसे बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, पहले बात करेंगे हिमालय को भौतिक आधार पर 4 पार्टों में बांटा गया है। तो पहले तो हम बात क्या करेंगे? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में जैसे जानते हैं कि इसमें 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हैं। तो पहला नंबर हम लोग बात कर लेंगे किसकी? काराकोरम की। काराकोरम से ये जो देख रहे हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये लद्दाख में स्थित है। कहां? लद्दाख में। कुछ भाग इसका चाइना में चला जाता है। इसके बाद क्या आता है? लद्दाख पर्वत श्रेणी आती है और यह चाइना में चली जाती है। इसको चाइना में हम लोग क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। जो भाग कैलाश पर्वत, लद्दाख का जो भाग चाइना में है उसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। काराकोरम से संबंधित क्या प्रश्न एग्जाम में बनेगा उसकी बात करते हैं। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। पूछेगा भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत कौन है? उत्तरतम अगर पूछेगा, उत्तर की ओर, जैसे दिशा उत्तर होती है, ये पश्चिम, इधर पूरब, ये दक्षिण। अगर उत्तरतम पर्वत श्रेणी पूछेगा तो ये क्या है? काराकोरम है। देख ही रहे हैं काराकोरम क्या है? सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। लिखते चलेंगे। अगर उत्तरतम पूछेगा, उत्तरतम पर्वत श्रेणी, तो क्या है? काराकोरम है उत्तरतम पर्वत श्रेणी। इसे कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कृष्णगिरी। कृष्णगिरी के नाम से किस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है? तो क्या बताएंगे? कृष्णगिरी के नाम से इसे ही जाना जाता है। इसे एशिया की उच्च रेण कहते हैं। एशिया की उच्च रेण किसे कहा जाता है? एशिया की उच्च रेण किसे कहा जाता है? किस पर्वत श्रेणी को? तो बताएंगे क्या? एशिया की उच्च रेण काराकोरम पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। इसी पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है, काराकोरम पर ही देख रहे होंगे, एक चोटी है। चोटी का नाम क्या है? K2 गाडविन ऑस्टिन। ये देख रहे हैं K2 गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर है, तो बताएंगे क्या? बताएंगे यह काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। कितनी ऊंची है? तो 8611 मीटर ऊंची है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बताएंगे K2 है, गाडविन ऑस्टिन है, 8611 मीटर। है कहां? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। फिलहाल यह पीओके में पड़ता है। अगर प्रश्न आए K2 कहां है, तो पीओके में है। काराकोरम से संबंधित और प्रश्न पूछ सकता है कि काराकोरम एक दर्रा है। काराकोरम में काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम किस पर्वत श्रेणी पर है? तो बताएंगे क्या? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। अगर प्रश्न करे कि सबसे बड़ा ग्लेशियर
किस पर्वत श्रेणी पर है? सियाचिन। तो क्या बताएंगे? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर सियाचिन ग्लेशियर है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर अन्य ग्लेशियर भी है, पूछ सकता है। बियाफो ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है? तो बताएंगे क्या? काराकोरम पर है। वाल्टोरा पूछेगा तो क्या बताएंगे? यहीं पर है। हिस्पर अगर पूछेगा, हिस्पर ग्लेशियर कहां है? तो ये भी कहां बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। काराकोरम के बाद नंबर आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी का। किसका? लद्दाख पर्वत श्रेणी का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं काराकोरम की। भारत की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है, सबसे उत्तर की ओर है। इसे कृष्णगिरी भी कहते हैं। एशिया की उच्च ऋण भी काराकोरम को कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पामीर की गांठ से मिली हुई है। इसी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर स्थित है। इसी पर सियाचिन ग्लेशियर है। कहां? सियाचिन ग्लेशियर है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसी पर बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर नामक ग्लेशियर भी स्थित है। इसको हम लोग काराकोरम को मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो हम मिटा देते हैं। हम बात करते हैं किसकी? काराकोरम के बाद लद्दाख की। लद्दाख पर्वत श्रेणी से संबंधित अगर प्रश्न करे कि विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी कौन सी है, तो बताएंगे क्या? राकापोसी है। क्या है? राकापोसी। राकापोसी किस पर्वत श्रेणी पर है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है राकापोसी। तीसरे नंबर पर है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर, जैसा कि देख रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, इसके बाद कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? जास्कर पर्वत श्रेणी आती है, जिसे हम लोगों ने देखा। काराकोरम से जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनेंगे उनको नोट किया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर से। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को ही हिमालय से पार कहा जाता है। इनको ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बृहद हिमालय की। दूसरे नंबर पर है भौतिक विभाजन में बृहद हिमालय, जिसे हम लोग सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय इत्यादि नामों से हम लोग जानते हैं। बृहद हिमालय को, महान हिमालय को। यह हिमालय अगर प्रश्न करे कि हिमालय पर्वत नंगा पर्वत से लेकर के अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसके बाद टर्न लेता है जिसे हम पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी चोटी पूछेगा तो बताएंगे क्या? नंगा पर्वत है। अगर पूर्वी चोटी पूछेगा तो बताएंगे क्या? नामचा बरवा है। हम हिमालय से संबंधित दूसरे हिमालय की बात कर रहे हैं भौतिक विभाजन में, बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। हम यह कह सकते हैं ऊंचाई ज्यादा है, यहाँ बर्फ बहुत पड़ती है, इसलिए हिमाद्री हिमालय कह रहे हैं। यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। वही बात करें ट्रांस हिमालय पर भी वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। वनस्पतियां मध्य हिमालय पर पाई जाती हैं। कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो बताएंगे K2 है, लेकिन हिमालय पर नहीं है। अगर हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो बताएंगे क्या? कंचनजंगा है। कौन सी? कंचनजंगा है। हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर चोटियों को देख लेते हैं, इनको याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे पूरब में नामचा बरवा है, इसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा को कोई क्यों याद करें? कंचनजंगा इसलिए याद करें, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? कंचनजंगा है, 8598 मीटर। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 है। यह हिमालय पर नहीं है, एक काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, ट्रांस हिमालय पर है, हिमालय के पार है। दूसरे नंबर पर आता है मकालू, जो नेपाल में पड़ता है। अगर पूछे कंचनजंगा किस राज्य में है तो बताएंगे सिक्किम में है। सिक्किम प्लस नेपाल में है।
तो सिक्किम में भी इसका हिस्सा पड़ता है, इसलिए कंचनजंगा को हम लोग सिक्किम में मानते हैं। उत्तर में क्या लगाएंगे, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। जो भाग देख रहे हैं छोटा सा राज्य सिक्किम है। इसके बाद मकालू, मकालू याद रखेंगे बृहद हिमालय पर ही है। इसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी पर है, तो उत्तर बताएंगे हिमालय पर्वत श्रेणी पर है। फिलहाल हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी नहीं है, ऊंची तो है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी स्थल पर अगर पूछे तो बताएंगे क्या, इंडीज पर्वत श्रेणी है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे लंबी तो नहीं है, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अगर हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या बताएंगे, माउंट एवरेस्ट है, 8,849 मीटर, लगभग 8,848 मीटर भी कह लेंगे, थोड़ा बहुत बढ़ा है इसलिए मैंने राउंड फिगर में लिख दिया है। जो माउंट एवरेस्ट है किस हिमालय पर है, तो बाह्य हिमालय पर है। इसे माउंट एवरेस्ट को अगर पूछा जाए नेपाल में किस नाम से जानते हैं, नेपाल में, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सागर माथा। अगर पूछा जाए कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का मतलब क्या होता है, चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी कहते हैं तिब्बती भाषा में। इसको ध्यान रखेंगे। नेपाल में क्या कह रहे हैं, इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसके बाद चोटी आती है कौन सी, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा भी याद रखेंगे। अन्नपूर्णा कहाँ है, हिमालय पर्वत पर है, वो भी बृहद हिमालय पर है। इसके बाद धौलागिरी, ये भी नेपाल में है। इस साइड की जो चोटियां थी कंचनजंगा को छोड़ करके मकालू, इसके बाद मंसालू भी आता है, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये कहाँ है, ये सारी चोटियां नेपाल में स्थित हैं। कंचनजंगा सिक्किम प्लस नेपाल में है, फिलहाल सिक्किम कह लेंगे। इसके बाद आता है उत्तराखंड में। अगर हम बढ़ेंगे उत्तराखंड की ओर तो इसको याद रखेंगे, नंदा देवी पर्वत चोटी, नंदा देवी। इसके बाद कामित, फिर त्रिशूल, बंदरपूछ, केदारनाथ इत्यादि चोटियां उत्तराखंड में स्थित हैं, इनको भी याद रखेंगे। इसके बाद हिमालय पर्वत का सबसे पश्चिमी चोटी आप लोगों ने याद ही किया, क्या याद किया, नंगा पर्वत है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको भी अगर पूछा जाए हिमालय पर्वत में सबसे पहले किस पर्वत का उत्थान हुआ, तो ट्रांस हिमालय का उत्थान सबसे पहले हुआ। ये जो भाग देख रहे हैं क्या है, इसे ट्रांस हिमालय कह रहे हैं, इसका उत्थान सबसे पहले हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय का उत्थान हुआ। बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय का, फिर शिवालिक श्रेणियों का उत्थान हुआ। हम लोग बढ़ते हैं मध्य हिमालय की ओर। ये जो लाल वाला पार्ट देख रहे हैं, मध्य हिमालय का ही विस्तार जो जम्मू कश्मीर में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीर पंजाल कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। जो मध्य हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। और मध्य हिमालय का जो विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे धौलाधर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। मध्य हिमालय का जो विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, उसे किस नाम से जानते हैं, धौलाधर। धौलागिरी नहीं, धौलाधर, ध्यान रखेंगे। धौलागिरी तो कहां है, धौलागिरी नेपाल में है, जो बाह्य हिमालय पर एक चोटी है, उसको भी ध्यान रखेंगे। आगे आगे जैसे उत्तराखंड में बढ़ेंगे, मसूरी वगैरह जो पड़ता है, ये भी मध्य हिमालय का ही भाग है। इसके बाद नेपाल में मध्य हिमालय को क्या बोला जाता है, महाभारत लेक कहते हैं। क्या कहा जाता है, महाभारत लेक के नाम से भी जानते हैं। महाभारत या महाभारत लेक श्रेणी के नाम से महाभारत श्रेणी कह लेंगे। इसके बाद आता है शिवालिक श्रेणियां। मध्य हिमालय से और भी प्रश्न बनते हैं। जो आज घाटियां देखते हैं लगभग, वह घाटियां लगभग
कहाँ है? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच ही स्थित है। घाटियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मध्य हिमालय हरे भरे पेड़ों से ढका रहता है। यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और ढलानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं मध्य हिमालय में। जैसे जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय के ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टोनमर्ग, ये सब क्या है? घास के मैदान हैं। क्या है? घास के मैदान हैं। उत्तराखंड पर पर्वतों के ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वहां पर बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बुग्याल या प्यार। बुग्याल या प्यार क्या है? तो बुग्याल या प्यार उत्तराखंड में पर्वतों के ढलानों पर घास के मैदान को बुग्याल या प्यार कहते हैं। कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड में कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य हिमालय के ढलानों पर पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में जो पर्वतों के ढलानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं उनको मर्ग कहते हैं। क्या? मर्ग कहते हैं। जैसे वहां पर गुलमर्ग, गुलमर्ग क्या है? घास का मैदान है, गुलमर्ग। सोनमर्ग, टोनमर्ग, ये क्या है? जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। शिवालिक पर्वत श्रेणियां, इसके बाद नंबर आता है शिवालिक पर्वत श्रेणियां। जैसा कि हम पर्वत को देख रहे हैं, हिमालय पर्वत को, तो हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर में चौड़ा है, लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है। वहीं जब हिमालय पर्वत पूरब की ओर जाता है तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। क्या होती है? कम होती जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर तक हो जाती है। शिवालिक श्रेणी जहां कोशी नदी के पास या मध्य हिमालय से मिल जाती है, लगभग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। यहां हिमालय सकरा हो गया है। जो भाग जैसे दब जाता है तो उठ ज्यादा जाएगा। तो इसीलिए जो टॉप चोटियां हैं नेपाल हिमालय में मिलती हैं। हम लोगों ने जाना हिमालय को। कैसे जाना? भौतिक आधार पर हिमालय का कैसे विभाजन किया गया है उसको हम लोगों ने जाना। और नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किस प्रकार किया गया है उसको भी हम देख लेते हैं। नदियों के आधार पर विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर। तो पहला क्या आता है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय को हम लोगों ने जाना ही था। जैसे नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। कैसे क्वेश्चन उस पर बनेंगे? जैसा कि जानते हैं हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा से ही कैलाश मानसरोवर से एक नदी निकलती है, सतलज। और इसी सतलज नदी से लेकर के सिंधु नदी तक को हम लोग क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है? कुमायूं हिमालय आता है। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय जहां उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? काली नदी। इसका नाम क्या है? काली नदी नाम है, काली नदी। काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी, जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है, तिस्ता नदी है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काली से तिस्ता तक के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। क्या? नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र, यहां ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री करती है, यहीं से यांग्याप दर्रे से। ब्रह्मपुत्र से लेकर के तिस्ता नदी के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें प्रश्न कैसे पूछ सकता है? जैसे पूछ लिया माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी किस हिमालय में स्थित है? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी ना दे करके पूछ सकता है असम हिमालय, नेपाल हिमालय या इसे
कुमायूं हिमालय कह रहे हैं, कुमायूं हिमालय या कश्मीर हिमालय, तो उत्तर क्या बताएंगे? यह क्या है? नेपाल हिमालय में स्थित है। अगर प्रश्न पूछ सकता है उत्तराखंड का जो हिमालय है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न करे कि कामित, नंदा देवी, त्रिशूल चोटियां किस हिमालय में है, असम हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय, तो क्या बताएंगे आप लोग? तो यह क्या है? कुमायूं हिमालय में स्थित है, क्योंकि काली नदी यहां से आ रही है, यहां से सतलज नदी आ रही है। सतलज नदी, काली नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से, और सतलज नदी से लेकर के सिंधु नदी तक के हम क्या बोल रहे हैं? कश्मीर हिमालय के नाम से जान रहे हैं। काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक को हम क्या बोल रहे हैं? असम हिमालय। इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे आप कर लेंगे। अगर K2 पूछ लिया, K2 किस हिमालय में स्थित है, तो बताएंगे कश्मीर हिमालय में स्थित है। नंगा पर्वत किस हिमालय में स्थित है, तो बताएंगे क्या? यह कश्मीर हिमालय में स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप, पूरा विश्वास है, क्वेश्चन हल कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो हिमालय के पार है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी जब ये कहां चली जाती है, इसका विस्तार चाइना में होता है, तो इसे कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। किस पर्वत के नाम से? तो कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को विभिन्न नामों से जानते हैं। सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्रि हिमालय, ग्रेटर हिमालय, आंतरिक हिमालय या महान हिमालय, इन नामों से प्रश्न बना सकता है। इसी पर माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी इत्यादि चोटियां बृहद हिमालय पर स्थित है। बृहद हिमालय, अगर हिमालय की चर्चा करें तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी हम लोगों ने जाना था क्या? नंगा पर्वत है। कौन सी? नंगा पर्वत। और हम लोगों ने जाना था अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा क्या है? नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है। किसकी? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी है। हिमालय जम्मू कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में लगभग क्या है? सकरा है, 150 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य हिमालय को भी विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी को भी विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय, इसे आंतरिक कहते हैं, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसे उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसको शिवालिक श्रेणी को जानते हैं। लंबाई हिमालय की अगर पूछेगा तो लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। तो अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर के राजस्थान, दिल्ली तक फैली है। कौन? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी से प्रश्न कैसे बन सकते हैं? सबसे प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो क्या बता सकते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी को बता सकते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी अपरदन के कारण ये क्या है? कम होती जा रही है, घिसती जा रही है। इसीलिए इसे हम लोग अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। किस पर्वत श्रेणी का अपरदन हो रहा है, घिस रहा है, कट छट रहा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी बताएंगे। फिलहाल विंध्य भी अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत जैसे सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, लेकिन साथ में अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। हम लोग आगे बात करेंगे। तो अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। आएगा तो प्रश्न क्या बताएंगे? अरावली पर्वत श्रेणी यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कहने का मतलब घिसा पिटा पर्वत का उदाहरण है, जो छेड़ हो रहा है, उत्थान नहीं हो रहा है, घिस रहा है, कट रहा है, अपरदन हो रहा है। अरावली पर्वत श्रेणी को राजस्थान में विभिन्न नामों से जानते हैं, विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे उदयपुर के उत्तर पश्चिम में इसे जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं।
जरगा पहाड़ी पर। एक बात और समझ लें, किसी भी पर्वत श्रेणी पर, जैसे लेते हैं क्या है, ये पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी पूरे को पर्वत श्रेणी कहते हैं। एक अरावली पर्वत श्रेणी पर कई पहाड़ियां हो सकती हैं। जैसे यहां तक को एक पहाड़ी नाम दे देंगे, यहां तक को एक पहाड़ी, यहां तक को एक पहाड़ी नाम दे देंगे। मान लीजिए A, B, C पहाड़ी मैंने नाम दे दिया, लेकिन संपूर्ण रूप से पूरे को क्या कहेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी ही कहेंगे। क्या कहेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी ही कहेंगे। और इसी पहाड़ी पर, ए पहाड़ी पर कई चोटियां हो सकती हैं। अर्थात कहने का मतलब किसी भी पर्वत श्रेणी पर लाखों पहाड़ियां हो सकती हैं और एक पहाड़ी पर अरबों चोटियां होती हैं। और उसी से मुझे क्या याद करना पड़ता है, जो सबसे ऊंची चोटी है। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। अरबों पर्वत चोटियां हैं, लेकिन मुझे याद करना है सबसे ऊंची। क्या होता है, इसी का कोई भाग ज्यादा उठ जाता है, जैसे ये ज्यादा उठ गया तो इसी को पर्वत शिखर कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, पर्वत शिखर, या इसे पर्वत चोटी के नाम से जानते हैं। ये भी पर्वत चोटी है, लेकिन सबको याद नहीं करेंगे, याद उसे करना है जो सबसे ऊंची होती है। तो जैसे हिमालय की सबसे ऊंची कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट थी। वैसे अरावली में हम लोगों ने बात की, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ी है उसे जरगा पहाड़ी, टोडगढ़ के पास जो पहाड़ी है उसे मारवाड़ की पहाड़ी, अलवर के पास जो पहाड़ी है उसे हर्षनाथ की पहाड़ी, दिल्ली में जो पहाड़ी है उसे दिल्ली रेंज या रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स पर ही राष्ट्रपति भवन, जो सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, राष्ट्रीय भवन, इंडिया गेट वगैरह, ये सब क्या है, रायसीना हिल्स पर ही स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। क्योंकि यह गुजरात से ज्यादातर हिस्सा इसका राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक फैली है। क्या, अरावली पर्वत श्रेणी, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत श्रेणी का अपर्दन हो रहा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी का कट छट रही है, अपर्दित हो रही है। हम लोग बढ़ते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा अरावली का, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या बताएंगे, गुरु शिखर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। जैसे काराकोरम पर एक चोटी थी K2, सबसे ऊंची है, जो भारत की सबसे ऊंची है, हिमालय की माउंट एवरेस्ट। वैसे अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर है। पूछेगा किस पहाड़ी पर है, मैंने बताया तो बताएंगे क्या, माउंट आबू पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर, गुरु शिखर है, माउंट आबू पहाड़ी पर ही है। माउंट आबू पहाड़ी पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर अगर पूछेगा तो इसी माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं ये पर्वत श्रेणी विंध्य पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत श्रेणी, ये भी हम कह सकते हैं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये भी कट छट रहा है, उत्थान नहीं हो रहा है इसका भी। देखिए, एक पर्वत श्रेणी के कई गुण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है, क्योंकि वो भी अब उत्थान नहीं हो रहा है, कट छट रहा है। एक पर्वत के 2-3 गुण हो सकते हैं, साथ में यहां कंफ्यूजन मत होइएगा। जैसे विंध्य पर्वत श्रेणी, तो विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, यूपी तक फैली है। विंध्य पर्वत श्रेणी ही भारत को 2 भागों में बांटती है, दक्षिण की ओर दक्षिण भारत और उत्तर की ओर के भारत को क्या कहते हैं, उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। इसके बाद आएंगे कैमूर की पहाड़ी, ध्यान रखेंगे कैमूर की पहाड़ी है। इसके बाद सतपुड़ा, एमपी में ही सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत कैसे होते हैं, जैसे दोनों तरफ क्या हुआ, एक पर्वत बन गया और बीच में भाग क्या होता है, धंस जाता है।
दोनों क्या होंगे, पर्वत है नहीं, दिखाई पड़ते हैं, तो इसे कहा जाता है क्या, ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। बीच की जमीन धंस जाएगी तो पर्वत की तरह दिखाई पड़ेंगे, इसी को हम लोग ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। तो सतपुड़ा इसका उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एमपी में फैली है। एमपी में जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा, सतपुड़ा की, जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या थी, गुरु शिखर थी। अगर सतपुड़ा की पूछेगा तो धूप गढ़ी बताएंगे। क्या बताएंगे, धूप गढ़ी बताएंगे। धूप गढ़ी किस पहाड़ी पर है, तो महादेव पहाड़ी पर है। हम लोगों ने बातें की कि एक पर्वत श्रेणी पर कई पहाड़ियां हो सकती हैं और एक पहाड़ी पर कई चोटियां हो सकती हैं, उनमें जो सबसे ऊंची होगी उसी को हमें याद रखना है। महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ी पर्वत चोटी है, जो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे को क्या बोलेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बोलेंगे, जो मध्य प्रदेश में मुख्यतः फैली है। इसके बाद आता है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी पर ही एक चोटी है अमरकंटक, जहां से हम जानते हैं नर्मदा और सोन नदी निकलती है। सोन नदी गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी है, जो पटना के पास मिल जाती है। अमरकंटक अगर चोटी पूछेगा किस पर्वत श्रेणी पर है, तो बताएंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर है। किस पहाड़ी पर है, तो मैकाल पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर, तो मैकाल पहाड़ी बताएंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहां आपको मिलेगा क्या, अजंता की पहाड़ियां। ये क्या है, अजंता की पहाड़ियां हैं। अजंता की पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में इधर देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ी मिलेगी, रामगढ़ की पहाड़ी। और इधर झारखंड जहां छोटा नागपुर का पठार है, यहां पर राजमहल की पहाड़ियां मिलेंगी। रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में मुख्यतः है। राजमहल की पहाड़ियां कहां है, झारखंड छोटा नागपुर का पठार है, वहां राजमहल की पहाड़ियां हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बारदा की पहाड़ियां। बारदा, बारदा की पहाड़ी अगर पूछेगा तो कहां है, तो बताएंगे क्या, गुजरात में है। इसके बाद मांडव की पहाड़ी पूछेगा तो बताएंगे क्या, गुजरात में मांडव की पहाड़ी है। साथ में गिर की पहाड़ी अगर पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है अक्सर, गिर की पहाड़ियां कहां हैं, तो गुजरात में है, सौराष्ट्र के क्षेत्र में है। गिरी की पहाड़ियां, यहां पर एशियाटिक बब्बर शेर पाए जाते हैं, एशियाई बब्बर शेर। गिर की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी और बारदा, गिरी मांडव बारदा, गिरी मांडव बारदा, इसकी पहाड़ियां कहां हैं, तो गुजरात में फैली हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की। जो ये देख रहे हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, देख रहे हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, ये जो भारत, प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटा था। जैसे कोई पार्ट अगर किसी से टूटेगा तो एक खड़ा ढाल की तरह होगा, भ्रंश की तरह होगा, इसीलिए इसे भ्रंश कगार के नाम से जानते हैं। आपको पर्वत टाइप का दिखाई देगा, क्योंकि एक खंड, अगर कोई भी खंड किसी से तोड़िए तो खड़ी ढाल का होगा। फिलहाल कुछ समय बाद नदियों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, मिट्टी पाट दी गई है। इस एरिया, यह क्या है, मैदानी भाग थोड़ा दिखाई पड़ता है। इस पार्ट में अपर्दन के द्वारा या नदियों के द्वारा इस पार्ट में मैदानी भाग दिखाई पड़ता है। लेकिन ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी एक भ्रंश कगार के रूप में जानी जाती है। ताप्ती नदी से दक्षिण की ओर फैला है, जो ताप्ती नदी से दक्षिण की ओर फैला है, इसकी हम लोग बात करते हैं। इसको हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए गोवा है, ये क्या है, गोवा दिखाई पड़ रहा है। गोवा के ऊपर उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। और गोवा से लेकर दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। क्या, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। अगर उत्तरी सह्याद्री की चोटी पूछेगा तो क्या बताएंगे, कालसूबाई। एक चोटी का नाम है कालसूबाई, जो महाराष्ट्र में है, उत्तरी सह्याद्री की चोटी है। इसके बाद महाबलेश्वर आता है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी कहां है, तो महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट,
उत्तरी सह्याद्री की चोटी है महाबलेश्वर। यहीं से ही कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो मिलता क्या है, दक्षिणी सह्याद्री में कद्रेमुख है। क्या नाम है, कद्रेमुख। इसके बाद आता है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से ही एक नदी निकलती है कावेरी। ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी से, ये जो चोटी देख रहे हैं ये क्या है, ब्रह्मगिरी। एक बार देखेंगे, कालसुबाई महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री में है, ये आ जाता है गोवा। गोवा के बाद एक चोटी है जिसको क्या कहेंगे, कद्रेमुख। कद्रेमुख के बाद ब्रह्मगिरी। ये जो पहाड़ी देख रहे हैं ये क्या है, नीलगिरी पहाड़ी है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहां पर मिलते हैं, कहां, नीलगिरी पहाड़ी पर। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा नीलगिरी पहाड़ी की, तो क्या बताएंगे, डोडा बेट्टा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी की, तो क्या बताएंगे, दोदा बेट्टा बताएंगे, जो 2635 मीटर ऊंची है। जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, अनाईमुडी है, उसकी बात हम करेंगे। यहीं पर ऊटी हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है। अगर नीलगिरी पहाड़ी है कहां पूछेगा, तो नीलगिरी पहाड़ी वास्तव में अगर देखा जाए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैली है, लेकिन ज्यादातर इसका हिस्सा कहां है, तमिलनाडु में है। इसलिए मान लेते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी प्रमुखता कहां है, तमिलनाडु राज्य में है। फिलहाल ये तीनों राज्यों में फैली है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका तमिलनाडु में है। इसके बाद बढ़ेंगे, नीलगिरी पहाड़ी से ही एक पहाड़ी मिलती है जो हरे कलर की आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी पर ही एक चोटी है जिसका नाम क्या है, अनाईमुडी। किस पहाड़ी पर है ये, अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी पर है। अन्नामलाई पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो क्या बताएंगे, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी है। किस पहाड़ी पर है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर है। ऊंचाई कितनी है, 2696 मीटर। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अनाईमुडी भी एक ग्रंथि की तरह है, जैसे नीलगिरी पहाड़ी एक ग्रंथ के रूप में है, क्योंकि पश्चिमी घाट भी मिल रहा है, पूर्वी घाट, यहां पर अन्नामलाई। उसी तरह से अनाईमुडी भी एक ग्रंथि के रूप में है। अनाईमुडी से अगर हम पूरब की ओर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये कौन सी पहाड़ी है, ये है पालनी की पहाड़ी। कौन सी, पालनी की पहाड़ी है। इसके बाद कौन सा आता है, ये कलर देख रहे हैं, एक कोडाई कनाल की पहाड़ी है, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल की पहाड़ी, कोडाई कनाल की पहाड़ी देख ही रहे होंगे कौन सी पहाड़ी है, कोडाई कनाल की। इसके बाद पीले कलर की आएंगे तो कौन सी पहाड़ी मिलेगी आपको, ये पीले कलर की, इसे कार्डामम या इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये कौन सी पहाड़ी है, कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, कार्डामम, कार्डामम या इसे क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ी। कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, यहां पर मसाले बहुत होते हैं। ज्यादातर कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां, इसका ज्यादातर हिस्सा केरल में स्थित है। इसी केरल में ही शांत घाटी, जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसी केरल में ही स्थित है। ये कौन सी पहाड़ी है, नागरकोयल की पहाड़ी है। यह कह सकते हैं भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। नागरकोयल नहीं आएगा ऑप्शन में, तो क्या बताएंगे, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो बताएंगे कार्डामम या इलायची की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है।
इससे भी दक्षिणतम एक है कौन, नागरकोयल की पहाड़ी। नागरकोयल के बाद एक बार याद कर लेंगे, नागरकोयल की पहाड़ी, इसके बाद क्या आएगा, कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, अनायमुडी पर्वत चोटी आता है, इससे ही इधर जाएंगे पालिनी की पहाड़ी, इधर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोडाई कनाल की पहाड़ी, इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर नीलगिरी की पहाड़ी आप लोग देख ही रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो तमिलनाडु में ही पंचामलाई की पहाड़ी है, पंचामलाई, फिर इसके बाद शेवराय की पहाड़ी, फिर जवाड़ी की पहाड़ी, कौन सी, जवाड़ी। अगर पूछे जवाड़ी की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी या पंचामलाई की पहाड़ी किस राज्य में है, तो क्या बताएंगे, यह तमिलनाडु राज्य में है। जवाड़ी, सेवराव और पंचामलाई की पहाड़ी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। अगर नल्लामलाई पालकोंडा पूछेगा किस राज्य में है, तो चित्र बना ही है, तो यह किस में है, आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा अन्नामलाई पहाड़ी, पालकोंडा अन्नल्लामलाई पहाड़ी कहां है, तो आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे पूर्वोत्तर हिमालय की। यहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हिमालय जब टर्न लेता है, घूम जाता है, पूरब की ओर से घूम जाता है, पूरब से दक्षिण की ओर। अभी तक हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर था, अब पूरब से हिमालय क्या करेगा, दक्षिण की ओर घूम गया है। जो भाग भारत में है उसे पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का जो म्यांमार में भाग है उसे आराकान योमा श्रेणी के नाम से जानते हैं। हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रेणी थी, शिवालिक पर्वत श्रेणी पर ही कुछ पहाड़ियां हैं जहां पर सीढ़ीदार खेती की जाती है, कुछ जनजातियां रहती हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, ये सब वहां की जनजातियां हैं और उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। जहां झूम खेती भी काफी हद तक होती है। सर्वाधिक झूम खेती तो हम जानते हैं मेघालय वगैरह में की जाती है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादातर झूम खेती की जाती है। यहाँ सीढ़ीदार खेत मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ी पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ ढाल के रूप में होते हैं। पानी को रोकने के लिए सीढ़ी नुमा खेत हमें दिखाई पड़ते हैं। इसकी पहाड़ी को देखते हैं तो यह शिवालिक श्रेणी का भाग है, तो डफला पहाड़ी। अगर पूछे डफला पहाड़ी कहां है, तो अरुणाचल प्रदेश में बताएंगे। मिरी की पहाड़ी कहां है, मिरी बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अबोर पहाड़ी अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए डफला, मिरी, अबोर, ये तीनों पहाड़ियां कहां हैं, अरुणाचल प्रदेश में। इसके नाम पर ही यहां पर जनजातियां पाई जाती हैं। अगर प्रश्न करे कि डफला, मिरी, अबोर जनजातियां कहां पाई जाती हैं, तो आप क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके बाद मिसमी की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी पहाड़ी, मिसमी। इसके बाद आता है पटकोई बुम की पहाड़ी। पटकोई बुम की पहाड़ी भी कहां मिलेगी आपको, अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई बुम, मिसमी, अबोर, मिरी, डफला, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। इसके बाद नागालैंड राज्य आ जाता है, इसे नमामि के नाम से याद कर लेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नमामि। नागालैंड में एक पहाड़ी है नागा पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम क्या है, सारामती। सारामती यहां पर क्या है, सबसे ऊंची चोटी है किसकी, नागा पहाड़ी की। यहां पर मैंने एक चोटी बना दी है, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सारामती, ध्यान रखेंगे। इसके बाद मणिपुर में एक, अगर इसके पश्चिम में जाएंगे तो आपको मिलेगी लैमाटोल पहाड़ी। पूर्वी मणिपुर पहाड़ी म्यांमार के बॉर्डर पर है, ये असम के तरफ है लैमाटोल पहाड़ी। और इसी के बीच में एक झील मिलती है, लोकटक झील या केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो पूर्वी मणिपुर पहाड़ी और लैमाटोल पहाड़ी के बीच में लोकटक झील है, जहां पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद मिजोरम आते हैं, तो मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। कौन सी, मिजो पहाड़ी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन क्या है,
इसकी सबसे ऊंची चोटी है मिजो पहाड़ी की। हम लोगों ने जाना कि पहाड़ी पर कई चोटियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी को हम याद रखेंगे। जैसे जैसे सर पर कई चोटियां होती हैं, कई बाल हैं, लेकिन सबसे ऊंचा बाल कौन सा है, उसी को पर्वत चोटी कहा जाता है। तो ब्लू माउंटेन क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। अगर इस तरह भी पूछ सकता है पूर्वांचल हिमालय की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन है, तो ब्लू माउंटेन बताएंगे। मिजो पहाड़ी है और मिजो पहाड़ी पर ही ब्लू माउंटेन पर्वत चोटी है, जो पूर्वांचल हिमालय की सबसे दक्षिणतम चोटी है। पूर्वांचल हिमालय की सबसे दक्षिणतम चोटी बताइए, तो बताएंगे क्या, ब्लू माउंटेन है। इसके बाद आता है क्या, बरैल। बरैल की पहाड़ी देख ही रहे होंगे। बरैल की पहाड़ी ये नागालैंड और मणिपुर का बॉर्डर बनाते हुए असम में आ जाती है। नाम क्या है इसका, बरैल पहाड़ी। बरैल, बरैल की पहाड़ी। इसके बाद आता है किरमी की पहाड़ी। ये दो देख रहे हैं, किरमी की पहाड़ी है। किरमी, नाम क्या है, किरमी, इधर लिख देता हूं, किरमी की पहाड़ी। किरमी असम में है। इसके बीच में ही सुरमा घाटी है। क्या है, सुरमा घाटी है। पेट्रोलियम जहां से निकाला जाता है, असम में ही एक स्थान है डिगबोई। डिगबोई यही है सुरमा घाटी में, यहीं से पेट्रोलियम निकाला जाता है, हम लोग जानते ही हैं। इसके बाद आएंगे मेघालय में। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ी हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक पहाड़ी का नाम क्या है, गारो, दूसरी क्या है, एक खासी है, तीसरी जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों पहाड़ियां भी जनजातियों के नाम हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर पहाड़ियां हैं जनजाति के नाम पर, वैसे मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी हैं। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में है, तो बताएंगे क्या, मेघालय में है। यहां पर जब बादल उठता है, बादल उठता है तो इन 3 पहाड़ियों के बीच में टकरा जाता है। खासी से मुख्यतः टकरा जाता है और बादल वहां फंस जाता है और वहां भारी वर्षा करता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो यही मेघालय मासिन राम गांव में होती है, जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है। इसी तीनों पहाड़ियों का बड़ा कारण बनता है कि सर्वाधिक वर्षा कराने में। अगर प्रश्न किया जाए कि गारो, खासी, जैंतिया क्या हिमालय का पार्ट है, देखिए हिमालय इधर भी गया है, फिर टर्न होके इधर आया है, बीच में भाग छूट गया है, तो हिमालय का यह पार्ट नहीं है। इसका पार्ट नहीं है, हिमालय का पार्ट यह नहीं है। गारो, खासी, जैंतिया यह प्रायद्वीपीय पठार ही है। यहां पर जो बांग्लादेश देख रहे हैं, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, यहां नदियों के द्वारा क्या किया गया, यहां के पठार को काट दिया गया और नदियों के द्वारा नई मिट्टी जमा दी गई और नई मिट्टी से पाट दिया गया, और यह भाग इसीलिए मैदानी दिखाई पड़ता है। और यह भाग क्या होता है, यहां पर नहीं पटा है, तो यह भाग हमें पठार के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन यह प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, क्या, गारो, खासी, जैंतिया, जो शिलांग का पठार के नाम से जानते हैं, हिमालय का भाग नहीं है। हम लोगों ने बात किया भारत के प्रमुख पर्वत। हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की। भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है, पूछ रहा है भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन है, बताएंगे कौन है, नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई, कार्डेमम। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन है, पहाड़ी कौन है, तो कार्डेमम है, जिसे हम लोग इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कार्डेमम के बाद भी एक छोटी पहाड़ी है जिसको हम नागर कोयल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी उत्तर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ रहा है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऐसी पर्वत चोटी जो हिमालय की हो और भारत में स्थित हो, वो सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसका उत्तर क्या है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर स्थित है। हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी क्या है,
कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो बताएंगे क्या, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 है। सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 है, जो 8,611 मीटर है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो क्या है, K2 है। लेकिन यह हिमालय पर नहीं है, कहां है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। इसलिए प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या होगा, प्रश्न के अनुसार उत्तर होगा कंचनजंगा, जो कहां है, सिक्किम प्लस नेपाल, अर्थात कह सकते हैं मुख्यतः कहां है, सिक्किम। सिक्किम में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा बताएंगे, ना कि K2। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हिमालय पर स्थित नहीं है। वह कहां है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। ठीक, नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची अगर पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट बताएंगे 8,849 मीटर लगभग। क्लियर है बात। माउंट एवरेस्ट कहां है, यह भी हिमालय पर्वत श्रेणी पर है। नंदा देवी जान ही रहे हैं, या उत्तराखंड में स्थित पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है, कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम है, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य। तो अरावली क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो हम लोगों ने पढ़ा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अर्थात कह सकते हैं जिस पर्वत का क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, कट छट रहा है, घिस पिट रहा है। हिमालय क्या है, एक नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत, वलित पर्वत या वलयदार, मोड़दार इत्यादि प्रश्न आए तो यही उत्तर होगा, मोड़दार, वलयदार। जो भी प्रश्न आए आप क्या बताएंगे, हिमालय। क्या हिमालय का अब भी उत्थान हो रहा है वर्तमान में, तो बताएंगे वर्तमान में भी हिमालय क्या है, उठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्न में से कौन है, ऐसी कौन है जो पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, इलायची। तो नीलगिरी पहाड़ी जोड़ने का काम करती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को, ये जंक्शन का काम करती है। और यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो दोदा बेट्टा है, दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची। अगर सबसे ऊंची पूछेगा तो अनाईमुडी है। नीलगिरी पहाड़ी कहां है, तो नीलगिरी तमिलनाडु में है, नीलगिरी पहाड़ी कहां है, तमिलनाडु में। फिलहाल इसका एरिया और भी पड़ता है, जैसे केरल, केरल में भी है और कर्नाटक में भी है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका तमिलनाडु में है, इसलिए तमिलनाडु बताते हैं। ऊटी, ऊटी एक हिल स्टेशन है, जहां पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पर लोग घूमने जाते हैं ऊटी। और यहीं पर एक जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर ही पाई जाती है। यहां से भी प्रश्न आते हैं। अन्नामलाई, अन्नामलाई से प्रश्न है कि अन्नामलाई पर ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है, अनाईमुडी। अनाईमुडी पर्वत चोटी किस पहाड़ी पर है, तो क्या बताएंगे कहां स्थित है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर ही स्थित है। जैसे इलायची के संबंधित पूछेगा तो इलायची की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, कह सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम या भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। फिलहाल इलायची या कार्डेमम पहाड़ी के बाद भी एक छोटी पहाड़ी सबसे दक्षिणतम है, जिसे नागर कोयल की पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।